आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th की वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो आप लोग के 10th बोर्ड एग्जाम में 5 अंक के क्वेश्चन रहेंगे या 2 अंक के क्वेश्चन रहेंगे, उनसे संबंधित मैं बता रहा हूं। जिसमें कि सबसे पहले मैं आप लोगों को समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के संदर्भ में बताने जा रहा हूं। और ये क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है छात्र, इसे इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए सभी स्टूडेंट्स आ जाएं। देखिए सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का है क्या, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इग्नोर नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समरूप ये डिफरेंट है कि पर मैं जो है ये 5 नंबर में पूछ जाती है। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, और दूसरा जो है बाबू, ध्यान दो बाबू, डी ई एफ ले लिया, दिखाई दे रही है ना, डी ई एफ ले लिया। तो सबसे पहले ध्यान दो बाबू, रचना, सबसे पहले रचना करेंगे। रचना ये जो त्रिभुज लिए है, माना कि ए बी सी तथा, यानी त्रिभुज, माना कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बाबू? समरूप त्रिभुज है। अब देखो बाबू क्या करते हैं, यहां से हम लंब डाल देते हैं एक ए एन, क्या डाल दिया, लंब ए एन, और एक डी से डाल दिए लंब डी एन, दूसरी त्रिभुज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए से ए एन बीसी पर तथा त्रिभुज डीईएफ में, त्रिभुज डीईएफ में, ध्यान दीजिएगा, किसमें बाबू, त्रिभुज डीईएफ में शीर्ष डी से डीएन ईएफ पर, देखिए इसमें ईएफ पर यानी लंब डाला, क्या डाला, लंब डाला। तो हमें सिद्ध करना है कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर, क्या करा, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपातिक होती है। इसका मतलब देखिए ए बी यानी ए बी का स्क्वायर बटे, अब देखिए ए बी के संगत इसमें क्या है, डीई बटे डीई का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर, बीसी के संगत क्या है, ईएफ यानी ईएफ का स्क्वायर, ये सिद्ध करना है बराबर। फिर देखिए एसी का स्क्वायर और एसी के संगत क्या है, इसमें डीएफ यानी डीएफ का स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अब चलेंगे प्रमाण, ये हमको पहले रचना लिखी है, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, किसमें बाबू, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चले हैं। तो किसी भी देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आप लोग जानते हैं 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने आधार गुना शीर्षलंब। तो देखो बाबू ध्यान देना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ध्यान देना बाबू, 1/2, अब ध्यान दीजिए, गुने आधार गुने शीर्षलंब।
तो आधार आपका इसमें कितना है, देखो आधार आपका क्या है BC, आधार कितना है इसमें, त्रिभुज ABC में चल रहा है, आधार क्या है BC, तो आधार हो गया BC, ठीक। अब गुणित शीर्षलम, शीर्षलम इसमें कितना है AM, यानी AM हो गया, ठीक। समीकरण नंबर 1 कर लिए इसको क्या कर लिए हम, समीकरण नंबर 1 कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, पुनः दिखाई दे रही है ना, पुनः त्रिभुज, अब देखो पुनः त्रिभुज DEF में, किसमें बाबू, त्रिभुज DEF में, पुनः त्रिभुज DEF में, किसमें चलेंगे आप, DEF में चलेंगे। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करना है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसे इग्नोर नहीं करेंगे। अब देखो त्रिभुज DEF में चल रहा है, किसमें, DEF में, तो 1/2 इंटू DE, इसमें देखो बाबू DEF में आधार क्या है तुम्हारा EF, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुना आधार प्लस शीर्षलंब होगा, तो इसमें आधार कितना है EF, तो आधार कर दिए EF। अब गुणित शीर्षलंब, इसमें शीर्षलंब क्या है DN, गुणित DN कर दिए, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब देखो क्या करते हैं बाबू, समीकरण, ध्यान दीजिएगा, समीकरण कॉपीराइट हो जाएगा, समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 को समीकरण 2 से, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, तो समीकरण 1 देखो इसमें कितना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा। अब बटे समीकरण 2 क्या है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए इधर का मान क्या है, देखिए त्रिभुज ABC में क्या है, 1/2 गुना BC गुने क्या है AM, BC गुना AM बटे, ध्यान दीजिए सभी के त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल नीचे क्या लिखे, 1/2 गुने EF गुना DN, EF गुने DN, फिर से समझाने बाबू। अब देखो ये 1/2 और 1/2 कट गया, तो यहां पे हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल। तो अब यहां देखा जाओ, यहां पर क्या हो गया, देखो BC, अब बटे देखो BC बटे क्या हो गया EF, एक साथ लिख लेते हैं, BC बटे EF गुने यहां क्या हो गया AM बटे DN, AM बटे DN। ध्यान दीजिएगा यहाँ BC गुना AM था तो वही BC गुना AM होगा, यहाँ EF गुना DN तो वही EF गुना, अलग अलग करके लिख दिए। अब देखिए क्या होता है, याद रखिएगा आप लोग सभी विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, एक गुण होता है, यानी समरूप त्रिभुज, चूंकि समरूप त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं एवं उनके संगत शीर्षलंब परस्पर समानुपातिक होते हैं, परस्पर समानुपातिक होते हैं, ये गुण होता है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, यदि कोई समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होते हैं एवं उनके शीर्षलंब क्या होते हैं, शीर्षलंब भी क्या होते हैं, समानुपातिक होते हैं। इसका मतलब होता है क्या बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है कि ए बी, समानुपातिक का मतलब होता है ए बी बटे DE बराबर होगा BC बटे EF बराबर AC
बटे क्या होगा dn बराबर क्या होगा am, यानी शीर्ष लंबी तो होगा am बटे dn होगा। याद रखिएगा समरूप त्रिभुज का ये गुण होता है, ये भी सिद्ध होता है, यानी समकोणिक होता है, समझे कि नहीं। तो यानी ए बी बटे डी, यदि कोई दो समरूप त्रिभुज है तो उसकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है और उसके यानी शीर्षलंब भी समानुपातिक होती है और भुजा भी समानुपातिक, यानी ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर शीर्षलंब क्या है ए एन बटे डी एन होता है। तो अब देखो बाबू, इसका मतलब ए एम बटे डी एन जो होता है वो बी सी बटे ई एफ के बराबर भी हो जाएगा, ए एम बटे डी एन जो है ए सी बटे डी एफ के बराबर भी होगा, ए एम बटे डी एन जो है ए बी बटे डी ई के बराबर भी होगा। तो इसलिए यहाँ देखो, इससे यानी यहाँ से पुनः ध्यान देना बाबू, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर, अब यहां क्या है बीसी बटे ई एफ, तो बीसी बटे ई एफ गुना यहां ए एम बटे डी एन है, तो ए एम बटे डी एन किसके बराबर हो जाएगा बीसी बटे ई एफ के। इस ए एम बटे डी एन बराबर लिख सकते हैं बीसी बटे ई एफ, इसलिए इस ए एम बटे डी एन के जगह पर लिख दिए बीसी बटे ई एफ। तो अब यहां देखो बाबू, बीसी गुना बीसी क्या हो जाएगा, बीसी गुना बीसी हो जाएगा बीसी स्क्वायर, अब फिर देखो ई एफ गुना ई एफ क्या हो जाएगा ई एफ का स्क्वायर। तो अब यहां पर देखो बाबू, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल जो हुआ यानी बराबर क्या होगा बीसी स्क्वायर बटे ईएफ स्क्वायर। तो अब तुम बताओ, ध्यान देना, देखो बाबू ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स, अब क्या है बाबू, कौन क्या था, चल दिखाई दे रही है, बताएं दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर, देखिए बाबू ए बी बटे डी होता है, बीसी बटे ई एफ होता है, सब बराबर ही होता है सब भुजा का अनुपात, इसलिए जब बीसी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर है इसलिए लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बटे डीई का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं बीसी का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं एसी का स्क्वायर बटे डीएफ का स्क्वायर। प्रूफ हो गया, अर्थात किसी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के, किसी से भी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब फिर से इसको समझ लीजिए आप लोग सभी विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार समझ लीजिए इसको अच्छी तरीके से। प्लीज फोन ना करें, प्लीज फोन ना करें, कौन फोन कर रहे हैं, बहुत सारा फोन करके डिस्टर्ब कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा था बाबू, फिर से क्वेश्चन समझिएगा, इसमें कर सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है, ये क्वेश्चन है बाबू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि ए बी सी और डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज ले लिए, जिसमें आप क्या किए, त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए से ए एम बी सी पर लंब डाला तथा त्रिभुज डी ई एफ में शीर्ष डी से डी एन लंब डाला ई एफ पर। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर ए बी स्क्वायर बटे, देखिए बटे डी ई का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बटे डी एफ का स्क्वायर सिद्ध करना है, समझे कि नहीं। अब लिखिए त्रिभुज एबीसी में, किसमें चलेंगे, त्रिभुज एबीसी में। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्योंकि क्षेत्रफलों का ही अनुपात कर रहा था, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक क्या होता है, एक बटे दो आधार गुना शीर्षलंब। तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा एक बटे दो गुणे आधार क्या है बीसी और गुना ऊंचाई क्या है देखो ए एम कर दिए, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। पुनः त्रिभुज डीईएफ में चले, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल तो एक बटे दो आधार इसमें क्या है देखो ई एफ और गुना ऊंचाई कितना है डी एन, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या किए, समीकरण 1 को 2 से भाग दिए, समीकरण 1 को 2 से भाग दिए, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, तो एबीसी का जो क्षेत्रफल है 1 बटे 2 बीसी गुना ए एम लिख दिया, और डीईएफ का जो क्षेत्रफल आया है त्रिभुज का 1 बटे 2 ईएफ गुना डीएल लिख दिए।
1/2 कट दिया। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल बराबर बीसी बटे ईएफ गुना एएम बटे डीएन। अब देखो समरूप त्रिभुज का एक गुण होता है। समरूप त्रिभुज का क्या गुण होता है बाबू, कि यदि कोई दो समरूप त्रिभुज है तो उनके संगत भुजाएं समानुपातिक होते हैं एवं उनके संगत शीर्षलंब भी समानुपातिक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि संगत एबी के संगत क्या है डी, एबी बटे डीई बराबर होगा बीसी बटे इसके संगत ईएफ है बराबर होगा एसी बटे डीएफ बराबर इसका शीर्षलंब क्या है एएम, एएम अब बटे क्या होगा डीएम। ये रूल है, ये मैं सिद्ध भी करूंगा आप लोगों को, ये रूल है, यानी ये सब बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है या त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल है बराबर या क्या है बीसी बटे ईएफ है गुना, अब फिर देखिए यहाँ एएम बटे डीएन है। एएम बटे डीएन का जो मान है एसी बटे डीएफ भी है, एएम बटे डीएन का मान क्या है बीसी बटे ईएफ है। तो यहाँ एएम बटे डीएन की जगह यहाँ देखिएगा एएम बटे डीएन की जगह पर हम बीसी बटे ईएफ लिख सकते हैं कि नहीं, तो एक बीसी बटे ईएफ तो पहले से था ये लिख दिए। अब गुना क्या हो गया, फिर एएम बटे डीएन की जगह पर हम बीसी बटे ईएफ लिख दिए, तो एएम बटे डीएन की जगह पर हम बीसी बटे ईएफ कर दिए। बीसी गुना बीसी क्या होगा बीसी स्क्वायर, ईएफ गुना ईएफ क्या होगा ईएफ स्क्वायर। तो इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल हुआ बराबर क्या होगा बीसी स्क्वायर बटे ईएफ स्क्वायर। अब देखो बाबू, चूंकि देखो बीसी बटे ईएफ बराबर क्या है एबी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर है बराबर क्या है एसी स्क्वायर एसी बटे डीएफ भी है, बीसी बटे ईएफ का मान इतना भी है, बीसी बटे ईएफ का मान इतना भी है, तो हम लिख सकते हैं यानी बीसी बटे ईएफ स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल बराबर एबी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एबी बटे डी बराबर बीसी बटे ईएफ है, तो इसका जब स्क्वायर होगा इसका भी स्क्वायर तो बराबर होगा, इसलिए बीसी स्क्वायर बटे ईएफ स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या बीसी बटे ईएफ जो एसी बटे डीएफ के बराबर है इसलिए बीसी स्क्वायर बटे डीएफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अतः हो गया समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो गया। तो बताएं सभी स्टूडेंट्स, समझ में आई सबको बताएं। चलिए VBI क्वेश्चन है समरूप त्रिभुज से संबंधित में है, कहता है क्या त्रिभुज ABC, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC ये देखिए समरूप का चिन्ह है, ये जो चिन्ह है समरूप का, त्रिभुज DEF आपको ये क्वेश्चन मॉडल सेट में भी मिल जाएगा, DF और उनके क्षेत्रफल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक ना। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर तो BC का मान क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीएफ समरूप है, इस बात से पता चल गया क्या है समरूप है, ये समरूप का चिन्ह है और उसके क्षेत्रफल क्रमशः। सबसे पहले देखो बाबू ध्यान दो, एक त्रिभुज एबीसी दिया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छात्र इसे इग्नोर नहीं करेंगे, ABC और ये आपका है डीएफ, ठीक, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है और वह समकोणिक होते हैं। संगत कौन, समकोणिक होते हैं, समान होते हैं, उसे समरूप त्रिभुज कहते हैं। ये DEF है, ठीक है ना, प्रश्न नहीं कर रहा है, ये समरूप है। अब देखो बाबू यहाँ कह रहा है कि उनके क्षेत्रफल, इसका मतलब त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज क्या कहते हैं DEF का जो क्षेत्रफल है, तो DEF का क्षेत्रफल है क्या है बाबू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो उसका EF का मान, यानी इसका मान है 15.4 सेंटीमीटर, इसका मान यानी EF का मान कितना है, EF का मान 15.4 सेंटीमीटर है ना। तो कहता है BC का मान क्या होगा, यानी वाट, इसके BC का वैल्यू। तो चूंकि हम जानते हैं
चूंकि हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट सिद्ध किए, चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे जो होगा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, अभी तुरंत सिद्ध किए बाबू, डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर जो होगा, यानी भुजा कौन है, बीसी, यानी बीसी का स्क्वायर, अब बटे क्या कर सकते हैं, ईएफ का स्क्वायर। जो हमको भुजा निकालना उसी को लेना है, सबको नहीं लेना है। तो अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, 64। याद देखो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया है, 64, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, इसका मान कितना दिया है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर, तो बीसी का मान तो नहीं दिया है, तो बराबर बीसी का स्क्वायर कर दो, बटे क्या है, ईएफ का स्क्वायर। ईएफ का मान कितना है, 15.4 सेंटीमीटर। अब देखो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर होगा ना, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बाबू सभी स्टूडेंट, हमको निकालना किसका मान है, बीसी का मान निकालना है। तो ये देखो नीचे वाला गुना हो जाएगा, ये नीचे वाला इसके साथ गुना हो जाएगा, ये तो 64, देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, तो 64 गुना ये नीचे वाला इसके साथ चल जाएगा 15.4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बटे क्या है, 121 मीटर, बराबर क्या बच गया, बीसी का स्क्वायर, बराबर क्या बच गया, बीसी का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट, इधर स्क्वायर हटेगा तो क्या चल जाएगा, रूट। तो देखो बाबू कि ये स्क्वायर हटेगा तो रूट आ गया, ये हो गया 64 गुने 15.4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बटे क्या हो गया, 121 बराबर स्क्वायर हटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटा तो रूट आ गया, ये केवल बीसी बच गया, तो बीसी हो गया, तो बीसी बराबर, ध्यान देना बाबू। अब देखो 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8, तो ये 8 हो गया। अब देखो 15.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो जैसे रूट अंडर एक्स स्क्वायर है, हम इसको क्या करते हैं, एक्स लिखते हैं, ये 15.4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है, इसको क्या लिखेंगे, 15.4 सेंटीमीटर लिखेंगे क्यों, क्योंकि 15.4 के रूट में है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा इसके लिए। अब बटे क्या है, 121, ये भी लेकिन रूट में है, तो 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11, इसलिए 11 कर दिया। ठीक, अब देखो 11 14 154, तो 1.4 बार में कट जाएगा, क्योंकि 11 कम 11 बच गया 4, 44, यानी बीसी बराबर जो हो गया 8 गुनी 1.4 सेंटीमीटर। देखो 8 चौके 32, 8 एकम 8, 8 3 11, 11.2 सेंटीमीटर आंसर, यानी इस बीसी का जो मान हुआ, इसका जो मान हुआ 11.2 सेंटीमीटर आंसर। तो बताए सभी स्टूडेंट, समझ में आई सबों को। AB बराबर है 5, ABC का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो 45, ये दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। इसका क्षेत्रफल दिया है 45 सेंटीमीटर, काफी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग को मिल जाएगा क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन में या मॉडल पेपर में। AB का मान दिया है 5, तो अब DE का मान, इसका मान क्या होगा, DE का मान, तो हम 5 लिखिए, लिखिए तो AB का मान 5 है, AB बराबर 5 है, 5 सेंटीमीटर है, तो DE का मान बताएं, DE बराबर 1, DE का मान क्या करना है, DE का मान, चलिए कंडीशन है। चलिए बताए सभी स्टूडेंट, देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछना आप लोग से,
तो चूंकि ये समरूप त्रिभुज है, प्रश्न में करा है, तो चूंकि हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, जानते हैं कि यदि दो समरूप त्रिभुज होंगे तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल अभी जस्ट सिद्ध किए बाबू, यानी उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी एबी का स्क्वायर बट इसके संगत क्या है, डीई बटे डीई का स्क्वायर बराबर होगा फिर बीसी का स्क्वायर बटे ईएफ का स्क्वायर बराबर होगा एसी का स्क्वायर बटे डीएफ। तो चूंकि हमको एबी और डी से ही काम है, चूंकि एबी का मान है और डी का, तो हम सब काय लेंगे बाबू, केवल इसी को लेंगे। तो अब ये देखो, ध्यान देना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, इसका मान कितना, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर, एबी का मान कितना है 5, तो 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बटे, अब क्या होगा बटे डीई का स्क्वायर, तो डीई का मान निकालना है तो डीई का स्क्वायर कर दिए, ठीक ना। अब सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। अब देखो बाबू ध्यान देना, 5 चौके 20, 5 9 45, तो 4 बटे 9 बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे क्या हो गया, डीई का स्क्वायर। चलिए रजनीश, बहुत अच्छा जवाब। अब देखिए इसको गुना कर दिए, कोना कोनी, डी का स्क्वायर गुना 4, तो ये हो जाएगा 4 गुना डीई का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा इसके साथ गुना 9 गुना 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए कोना कोनी, 4 गुना डीई का स्क्वायर फिर 9 गुना इतना हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा डी का जो स्क्वायर होगा, ये 4 क्या होगा, भाग लग जाएगा, 9 गुने 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, ये 4 भाग लग जाएगा, 4 भाग लग गया। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर हटेगा तो क्या चल जाएगा, रूट, तो देखो बाबू डीई बराबर स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट, यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो 9 गुना 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे क्या हो गया, 4 बटे क्या हो गया, 4। अब देखो बाबू ध्यान देना, डी बराबर, ध्यान देना, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, 9 का वर्गमूल 3। अब देखो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इसका मतलब 5 गुना 5, तो एक 5 बाहर निकल जाएगा, बटे कितना हो गया, 4, ये सेंटीमीटर होगा, 5 दिया 15, तो डीई बराबर, ध्यान दीजिएगा, 5 दिया 15 और 4, सॉरी यह 4 है, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, क्योंकि ये भी तो रूप में है, 4 का वर्गमूल 2, तो यानी डीई बराबर हो जाएगा 5 दिया 15 सेंटीमीटर बटे 2, तो 7 दूनी 14, 2 पंचे 10, तो डीई बराबर 7.5 सेंटीमीटर। आंसर समझ में आई सबको? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, दो काफी, ये आप लोग को मॉडल सेट में भी मिल जाएगा, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्रमशः 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 सेंटीमीटर है, कितना है, 12.1 सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका ज्ञात करें, दूसरे त्रिभुज की माध्यिका ज्ञात करें। चलिए सभी स्टूडेंट्स बना के दिखाएं, चलिए बताएं, ध्यान देना क्या कर रहा है, एक समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है, डी ई एफ, अच्छा एबीसी, इसको मान लो एबीसी, ठीक ना, ए बी सी, और अगला जो है बाबू ध्यान देना डी ई एफ है, ठीक है, समरूप त्रिभुज है। अब कहता है ए का क्षेत्रफल
कितना, तो याद रखना समरूप त्रिभुज का ये गुण होता है। समरूप त्रिभुज में यानी जो दो त्रिभुज हुआ, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, डीईएफ का क्षेत्रफल बड़ा। अब इसमें माध्यिका दिया है, इसमें माध्यिका मतलब कि यहां से यहां तक डाल दिए, इसको m मान लो और इसको क्या मान लो, इसको मान लो n। समरूप त्रिभुज का यह गुण होता है कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल के वर्ग दो समरूप। दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है आप लोग को? थैंक यू मुस्कान। चलिए आ रही है। अब देखो बाबू, तो समरूप त्रिभुज का यह गुण होता है कि किसी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब इसकी माध्यिका क्या है, a, तो an का स्क्वायर, और इसकी माध्यिका कितनी है, dn, ये dn का स्क्वायर है। तो देखो बाबू, एक माध्यिका, तो पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.2 है, 12.1 है, इसका मतलब 12.1 इसका है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखा जाए बाबू, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, 121। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना, 121, तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, इसका मान कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए। एएम का मान कितना है, 12.1 सेंटीमीटर, 12.1 सेंटीमीटर, तो 12.1 सेंटीमीटर कर दिए, ठीक। बटे फिर डीएन का स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर होगा, इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि एम स्क्वायर, तो बटे डीएन का स्क्वायर, तो डीएन का मान निकालना है, माध्यिका दूसरी माध्यिका डीएन है, तो डीएन का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, तो 121 बटे क्या हो गया, 64 बराबर, यानी अब देखो 12.1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर गुने क्या, बटे क्या हो गया, डीएन का स्क्वायर। अब देखो ये गुना हो जाएगा इसके साथ, ये गुना हो जाएगा इसके साथ, तो देखो 121 dn का स्क्वायर बराबर ये 64 गुने क्या होगा, 12.1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये पूरा कोनी गुना हुआ, इसलिए 121 क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, ध्यान देना, 121 क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो यानी dn का स्क्वायर बराबर जो होगा 64 गुने 12.1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बटे जो हो जाएगा, बटे हो जाएगा 121 सेंटीमीटर, 121। अब देखो बाबू, स्क्वायर हटेगा क्या चल जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट, स्क्वायर हटेगा क्या चल जाएगा, रूट को से कहां है मार्क कर, अब चलिए कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चल जाएगा, तो dn बराबर जो हो जाएगा रूट अंडर 64 गुनी 12.1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बटे हो गया 121, हो गया ना। अब देखिए dn बराबर जो हो गया 64 का वर्गमूल 8, अब देखिए 121 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 121, ये देखिए ये 12.1, क्योंकि 12.1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है, तो 12.1 गुना 12.1 तो 12.1 ही हुआ ना, क्योंकि रूट अंडर एक्स स्क्वायर रहता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिखते हैं x, तो ये 12.1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं 12.1 सेंटीमीटर बटे कितना है 121, ये पॉइंट बनाएंगे पीछे कितना आ जाएगा 10, 121 कट गया, तो 121 कट गया, तो ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, तो यहाँ पे 121, तो ये क्या बच गया 8/10, तो यानी 10 भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर, 0 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई स्टूडेंट समझ में आई सबको बताए, कोई प्रॉब्लम किसी को समझ में आई सबको बताएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, समझ में आ गई होगी। 8.8 सेंटीमीटर, हाँ देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, तो 12.1 यानी रूट हटेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 8 होगा, 64 का वर्गमूल 8, 12.1 का स्क्वायर हो गया तो ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर यही होगा, पॉइंट बनाएंगे तो 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे 121 है, 121 हो गया, फिर 64 है, 64 हो गया बाबू, फिर देखिए am का स्क्वायर, तो am का मान आपका क्या है, देखिए 12.1, तो 12.1 सेंटीमीटर का, dn का मान कितना है, कुछ नहीं निकालना है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, तो 121 बटे क्या हो गया 64। अब ये कोना कोनी गुना किए, 121 गुना dn स्क्वायर बराबर हो गया 12.1 सेंटीमीटर स्क्वायर होल स्क्वायर गुने 64,
तो देखिए dl स्क्वायर बराबर ये 121 को भाग दीजिए इधर, भाग लग गया तो स्क्वायर है इधर बाबू, तो स्क्वायर हटेगा इधर क्या चल जाएगा रूट, तो स्क्वायर से रूट हो गया। अब देखो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। ये 12.1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है, तुम ही देखो 12.1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक बार जब स्क्वायर में था तो इसको हम निकालेंगे तो 12.1 होगा, एक बार हो गया। तो अब यहाँ देखो फिर क्या है, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 121 पहले से था, सॉरी 121 है, 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11, 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11 हो जाएगा, माफी चाहते हैं 121 है, 11 21 80, 11 21 80, क्योंकि 121 का वर्गमूल तो 11 8 88, तो ये देखो क्या हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर, 8.8 सेंटीमीटर। चलिए समझ में आई सबको, कोई प्रॉब्लम? चूंकि 121 यहाँ पे था, 121 का वर्गमूल 11 होगा। समझ में आई सबको, बताएं।